दोस्तों बता दूं कि आज की वीडियो में हम आर्टिकल नाम का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। और यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए या उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9th 10th 11th 12th यानी किसी भी क्लास में हो, सभी के लेवल के हिसाब से हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। यानी कि आप स्टार्टिंग से लेकर यदि एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो हम 3 या 4 इसके हम सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपका बिल्कुल हम हाई लेवल तक आर्टिकल को लेके जाएंगे। तो यह क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो अभी आप सभी को क्लियर बता दूं कि यह एक क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी लर्नर हो जो कि सीखना चाहता हो। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इंग्लिश आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा मैं कि बिल्कुल आपको हर चीज़ जिससे आप डर रहे थे उसको आप बड़ी ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। और आज के बाद आपका किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। मेरे साथ जुड़े मेरे सभी साथियों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कोई समस्या हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ में बता दूं कि जिन लोगों से मैंने कहा था कि हम MPSI की इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। और वर्ग 3 सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेवल अभी सबका लो रहेगा, तो कोई यह ना कहे कि सर ये तो बहुत ही लो लेवल है। हम बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और फिर जब मैं इसका चौथा या पांचवा पार्ट लेके आऊँगा तब हाई लेवल वाले डायरेक्ट उसमें आके देखना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो जो बेसिक से मेरे साथ बना रहेगा उसी से वो 4th या 9th या 6 नंबर का जो भी हम सेशन लेके आएंगे उसके क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक आर्टिकल के बारे में क्या पढ़ा है, आर्टिकल का मतलब होता क्या है ना। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल की। तो आर्टिकल आपने सभी ने पढ़ा हुआ कि होता है ए एन और दी के। सर ये तो हम सभी जानते हैं, आप क्या नया पढ़ाने वाले हो। तो आर्टिकल आप जानते तो हो ए एन दी, लेकिन आपकी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कहाँ क्या लगाना है। आप में से कुछ कहेंगे कि सर हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो मैं कहूँगा कि नहीं है। कैसे? हम आज बेसिक लेवल से हाई लेवल जब स्टार्ट करेंगे तब आपको हम जब क्वेश्चन देंगे और जब आप उनको सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मेरे साथ बेसिक से जुड़ा हुआ है वही उन हाई लेवल के क्वेश्चन को करता आ रहा है। तो चलिए हम पहले आर्टिकल को समझते हैं। तो आर्टिकल का मतलब होता है लेख, ठीक है। हिंदी में यदि देखा जाए तो एक और मतलब होता है इसका अनुच्छेद, और आर्टिकल को इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्टिकल। तो अब बात आती है मन में कि सर ये आर्टिकल भाग किस चीज़ का है, मतलब कहाँ से लिया है, क्यों पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि आर्टिकल कुछ नहीं है। हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल इज़ नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझें, हिंदी वाले इंग्लिश में समझें, हिंदी वाले हिंदी में समझे, सॉरी। आर्टिकल इज़ नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ भी नहीं है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है, विशेषण का पार्ट है। अब आप कहेंगे सर एडजेक्टिव क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं पता। आपने कहा बेसिक लेवल है, 0 लेवल, तो अब हमें विशेषण भी समझाओ। चलिए विशेषण भी समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको नाउन समझना जरूरी है। तो नाउन की मैं थोड़ी सी आपको परिभाषा देता हूँ जो कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर अ थिंग। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह सभी चीज़ें, वह सभी व्यक्ति, वह सभी स्थान जिसको हम एक नाम दे सकते हैं उन्हें आप संज्ञा कहेंगे। इतना तो आप सभी पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि मैंने बोल दिया लड़की, तो मतलब कि मैंने नाम दे दिया लड़की, तो इसका मतलब ये नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। मैंने बोल दिया गर्ल, लड़की को ही मैंने इंग्लिश में बोल दिया गर्ल, यानी कि नाउन, इंग्लिश वाली नाउन हो गई, संज्ञा। तो आपके पास नीचे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, सीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला कि हम नाउन कैसे कहेंगे। मैंने बोल दिया गर्ल, ठीक है, मैंने बोल दिया गर्ल, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का नाउन। तो नाउन आ गया, तो सर हम इसके पहले लगा देंगे, मतलब, है ना। जैसे कि आपने लिखा है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा संज्ञा के पहले किया जाता है। आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया अ गर्ल, तो क्या हम अ गर्ल लगा देंगे? बिल्कुल, मैंने कहा नाउन के पहले लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। तो कि सर एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपकी संज्ञा है गर्ल। तो ऐसे शब्द जो कि हमें संज्ञा के बारे में थोड़ा और अधिक बताते हो, कुछ और बताते हो। हमें सिर्फ इतना पता लड़की, लेकिन वो कैसी लड़की है, अच्छी लड़की दिखने में या ख़राब लड़की दिखने में, ये हमें कौन बताएगा? एक और शब्द बताएगा ना। तो उसी शब्द को जो कि हमें इस नाउन के बारे में थोड़ा और अधिक बताए,
उनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इंग्लिश में कहें तो अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो कि आपको नाउन के बारे में थोड़ा और अधिक बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपकी नाउन हो गई और इसके बारे में विशेषता हमें बता रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। यही हमने हिंदी में पढ़ा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और उसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ लड़की की विशेषता हमें ब्यूटीफुल शब्द बता रहा है कि वह लड़की खूबसूरत है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो आर्टिकल जो पार्ट होता है वो एडजेक्टिव का ही होता है, ये हमने क्लियर कर दिया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखने योग्य है कि हमेशा आर्टिकल का उपयोग नाउन के पहले किया जाता है, यानी कि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हम क्यों लगाते हैं, है ना। और ये क्लियर हो गया कि हम किसके पहले लगाते हैं, तो नाउन के पहले लगाते हैं। आपको इंडिकेशन के लिए मैंने एक सिंबल बताया कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का उपयोग करते हैं। ये ब्लिंक हो रहा है, इससे आपको समझना है कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, नीचे का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि सर सीता में तो आपने वेरी के पहले ये लगा दिया इस वाले सेंटेंस में, तो आपको तो गर्ल के पहले लगाना चाहिए था। तो हम इस पर भी आएंगे। हमने कहा कि सिर्फ एक विशेषण का पार्ट है, तो उसी से इस डेफिनेशन को अभी हम पूरा करेंगे कि हमने अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल क्यों लगाया, गर्ल के पहले ए क्यों नहीं लगाया। आपने तो नाउन के पहले की बात कही थी, फिर आपने ऐसा क्यों लगाया, समझेंगे। आप पहले नाउन को थोड़ा सा समझिए कि हम यूज क्यों करते हैं। तो नाउन आपके बेसिकली इंग्लिश में दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल, यानी कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और आपको पढ़ते वक्त किसी संज्ञा यानी जो उसमें नाउन का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते उस संज्ञा के बारे में, आप निश्चित ही नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या उपयोग करेंगे, ए और एन का उपयोग करेंगे। ए और एन का अर्थ होता क्या है सर, तो उसका अर्थ होता है एक या कोई, यानी कि जहाँ पर आप वन का उपयोग करते हैं इंग्लिश में कहीं कि एक दर्जन हो गया, वन पेन हो गया, वन टेबल हो गए, वन बाइक हो गई, वहाँ आप ए का उपयोग और ए एन का उपयोग कर सकते हैं। यानी जहाँ भी एक की बात आएगी, यानी कि एक वचन की बात आएगी, वहाँ आप ए और एन का उपयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर आप उस संज्ञा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आपको कुछ नहीं बताया गया उसके बारे में, तो आप ए और एन का उपयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पर बहुवचन आ जाएगा वहाँ पर आप इनको लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही इसका अर्थ निकल रहा, तो आप बहुवचन के साथ क्यों लगाएंगे। दूसरा आपका होता है ये अनिश्चित की बात हो गई, जहाँ आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो सारे आर्टिकल आपके आसानी से हो जाएंगे। दूसरा आपका आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित, यानी कि आपको यदि ये सेंटेंस आएगा निश्चित, तो उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें जिस नाउन के बारे में बात की गई है उसके बारे में तो पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि इसमें इसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में ये मुझे डिटेल में कुछ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ पर वो नाउन कैसा हो जाएगा, आपका निश्चित हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, डेफिनेट का मैं सेंटेंस ले रहा हूँ निश्चित का, द के लिए, कि द बैग दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, यह वही बैग है जो कल खो गया था, जो मैंने कल खो दिया था। तो मैंने बताया ना, बैग तो क्या हो गया, मैंने बोल दिया, तो मैं सिंपल सा क्या लिखता हूँ हमेशा, अब बैग के लिए मैं क्या लिखूँगा, हमेशा बैग के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, अब बैग। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, द बैग, तो मैंने द बैग क्यों बोला, मैंने द बैग इसलिए बोला क्योंकि मैंने पूरे सेंटेंस को क्या बोला कि द बैग दैट, मैंने क्या लगाया बीच में, दैट लगाया है, आई लॉस्ट यस्टरडे, यानी यह वही बैग है जो कल खो गया था। यानी कि ये निश्चित है, ये कल खोया वही बैग है ना, ये कोई ऐसा बैग नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ, ये वही बैग है जो मैंने कल खो दिया था। तो यहाँ पर मैं निश्चित हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, उस द के सामने, उस बैग के सामने मैं द लगाऊंगा। जबकि यदि मैं बोलता हूँ कि दिस इज बैग, यानी दिस इज अ बैग लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन सा बैग है। लेकिन जब मैंने बता दिया कि यह वही बैग है जो मैंने कल खो दिया था, तो ये बात निश्चित हो गई, इसके बारे में मैं पहले से जानता हूँ, ये जो बैग है यानी नाउन है, इसके बारे में पहले जानता हूँ, तो मैं इसके आगे द लगाऊंगा। अब बात आती है कि सर हम कहीं इसको दी बोलते हैं, कहीं हम इसको द बोलते हैं, तो कहाँ पर क्या क्या बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़े होंगे वोवेल्स इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इनके सामने यदि आप द लगा रहे हैं तो आप इनको द, उसको द नहीं बोलेंगे, टी नहीं बोलेंगे, टी को द नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे दी। और इनके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट आपके बचते हैं उनके सामने आपने टी लगाया है तो उसको आप बोलेंगे द। यानी कि आपके बी, सी, एच, एफ, जे के, एल, एम, एन, ओ नहीं, एल, एम जो भी है, यदि कॉन्सोनेंट आते हैं इंग्लिश के तो उनके सामने यदि आप लगाते हैं टी तो उसको बोलेंगे द। और इन पांचों के सामने यदि आप उपयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे आप दी। चलिए वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा
समझते हैं। तो अब हमने बता दिया कि जहाँ निश्चितता की बात करेंगे वहाँ द लगाएंगे, और जहाँ अनिश्चित यानी कि हम जिसके बारे में नहीं जानते वहाँ हम एन लगाएंगे। चलिए थोड़े से इसके बेसिक रूल समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जिसके बारे में आप नहीं जानते यानी कि ऐसी संज्ञा रहेगी इसमें जिसके बारे में अननोन नाउन यानी कि जिसके बारे में आप नहीं जानते उस संज्ञा के बारे में कि ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं उसके बारे में हम नहीं बता सकते। सिर्फ आपको पता है आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया और आपके घर वालों ने बोल दिया कि दिस इज अ बॉय, या कोई पेन पड़ा और बोल दिया कि ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो यहाँ पर आप उसके बारे में नहीं जानते कौन सा पेन, क्या पेन, लाइटर पेन है, 10 रुपये वाला पेन है, सेलो का पेन, नहीं जानते ना, उठाएंगे तभी आप जानेंगे। यानी कि जो जिस नाउन के बारे में आप नहीं जानते हो वह अननोन नाउन हो गई, उसके सामने ए और एन लगाएंगे। अगला मैंने बता दिया कि ए और एन का मतलब होता है एक, यानी कि हमेशा आप इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग करेंगे। जहाँ बहुवचन आ जाएगा वहाँ आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब निश्चित की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपका 1 नंबर पर दिया है वेल नोन नाउन या पर्टिकुलर नाउन, यानी कि एक विशिष्ट नाउन यानी कि विशेष संज्ञा, विशिष्ट संज्ञा के सामने द लगाएंगे, या वेल नोन नाउन। वेल नोन नाउन का मतलब यह है कि जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। द बैग दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, मैंने एक सेंटेंस लिया था कि यह वही बैग है जो कल खो गया था, मैं निश्चित हूँ कि यह बैग वही है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इसको हम समझ जाएंगे कि यह जो बैग है यह वेल नोन है, इसके बारे में जानता हूँ। तो जिस संज्ञा के बारे में आप पहले से जानते हो यह विशिष्ट संज्ञा है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इसमें इसको हम बोलते हैं निश्चित आर्टिकल द, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करेंगे जिस संज्ञा के बारे में आप पहले से जानते हो। इसका उपयोग सर कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका उपयोग करेंगे, और साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी रहेगी तो वहाँ भी हम इसका उपयोग करेंगे। यानी कि 1 नंबर वाले पे फिर से आइए आप। यहाँ पर आपको 1 नंबर वाले में हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और साथ में अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल यदि यहाँ पर आ गया तो आप एन नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल जैसे आया आप डायरेक्ट द लगाएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल किसको कहेंगे, जैसे कि पानी है, पानी भी तो संज्ञा है, तो हम क्या बोलते हैं, वाटर। तो हम बोलते हैं कभी 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं बोलते ना, तो हम हमेशा उसके संदर्भ में क्या लगाएंगे, द वाटर। एयर की बात करें, हवा की, तो हवा को गिन पाते हैं क्या कि 1 हवा, 2 हवा, 3 हवा, 1 किलो हवा, 4 किलो हवा, ऐसा गिनते हैं क्या आप, नहीं ना। तो ये आपकी क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो जहाँ पर अनकाउंटेबल की बात आ जाएगी, अब एयर पर आपको सुनने में कैसा लग रहा है कि ये तो यार सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो आप अ एयर लगा के आ जाते हैं, या फिर ए देख कर आप क्या करते हैं, एन एयर लगा के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अनकाउंटेबल है और सिंगुलर भी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें फिर द लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और साथ में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। अगली बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में क्या नहीं लगाते, एन नहीं लगाते, लेकिन जब प्लूरल आपका काउंटेबल नाउन आ जाएगा तब आपको द लगाने हैं। तो इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर आपका जो संज्ञा है उसको आप नहीं जानते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं। यहाँ पर आप एक वचन के साथ उपयोग करेंगे, यहाँ पर आप एक वचन और साथ में अनगिनत नाउन यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते उन नाउन के साथ भी आप इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपको इसका उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम आपका इंडेफिनेट आर्टिकल ही स्टार्ट कर रहे हैं, ए और एन। हम 1 या 2 दिन आपका इंडेफिनेट आर्टिकल ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपका डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले हम पूरी तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम डेफिनेट आर्टिकल पर जाएंगे। सिर्फ मैंने आपको बेसिकली थोड़ा समझने के लिए वो बता दिया है। चलिए, तो वाक्यों में हम आर्टिकल हमें लगाना है ए और एन का प्रयोग, तो हम कैसे इसका उपयोग करेंगे। आपके दिमाग में आता है कि सर हमें एक सेंटेंस दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ए लगाना कि एन लगाना है। यहाँ तो आपने मुझे अर्थ बता दिया कि एक अर्थ होता है, तो एक तो दोनों का अर्थ होता है, मैं तो दोनों लगा दूंगा। तो कहाँ किसका उपयोग करूँगा, ये तो आपने बताया नहीं। द का तो मान लो आपने बता दिया कि एक ही है, तो हम उसको एक लगा देंगे। जब हमें पता चलेगा कि ये तो वेल नोन संज्ञा है, यानी कि इस संज्ञा के बारे में पहले से जानता हूँ, तो मैं द लगा दूंगा। ये आपने बता दिया, तो वो तो एक ही है, यहाँ तो दो है। चलिए, तो अभी तक आप क्या पढ़ते आए हैं कि जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण आपका स्वर का हो, यानी कि इंग्लिश के स्वर को आप भूल जाइए। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू जहाँ दिख जाए वहाँ पर आपको एन लगाना है, नहीं। इस चीज़ को आप अभी अलग रख दीजिए, बिल्कुल अलग रख दीजिए। जब आपका उच्चारण करते वक्त जो आपने हिंदी के स्वर सुने हैं उनके उच्चारण आपको निकल रहे हैं, जैसे कि अ आ ई उ आपने पढ़े हैं, ये आपके 11 होते हैं। आहा आपके अनुस्वार होता है, तो उसको हटा दिए। 11 आपके स्वर होते हैं। ये वैसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में किसी भी तरह का अवरोध आपके मुंह से उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि जिस वर्ड को बोलते वक्त आपके मुंह से किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, या फिर आपके मुंह से साउंड ऐसा निकल रहा है अ आ ई उ,
तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उच्चारण के हिसाब से हम ए और एन का उपयोग करेंगे। और जहाँ पर आपका साउंड हिंदी के व्यंजनों के हिसाब से निकल रहा है, हिंदी के व्यंजन किसको कहेंगे, क ख ग घ ण, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। थोड़ा समझते हैं, आइए। उच्चारण पे पूरा डिपेंडेंट है। पहला आपका आर्टिकल हो गया एन, यानी कि हिंदी के स्वर का उच्चारण यदि आता है अ इ ई, तो आप एन लगाएंगे। दूसरा आपका, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीलोन इज आइलैंड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आइलैंड है तो आपने इंग्लिश में पढ़ा है AEIOU, तो आप इसमें एन लगा देंगे तो उसके हिसाब से तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं कि आपका AEIOU तो रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका अर्थ आपका व्यंजन से निकलता है। जब आप उसको उच्चारण, अर्थ की बात नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम उच्चारण की बात करें, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण ऐसा होता है कि हम जैसे कि हम व्यंजन पढ़ रहे हो, तो फिर हम वहाँ पर ए लगाएंगे। तो पहले तो हमने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा, ये आपको हिंदी में जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ी समझने में सुविधा हो। तो यहाँ पर आपको आइलैंड दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आई है, यानी कि आपने पढ़ा है AEIOU, कि आई आएगा सर, ये पांचों में से आएगा तो हम तो एन लगा देंगे। आप ये चीज़ को थोड़ा सा भी थोड़ी देर के लिए अलग रखें। यहाँ पर आइलैंड है, आपने बोल दिया कि हम इसमें लगा देंगे एन, ठीक है, एन लगा दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर उच्चारण इसका आइलैंड का क्या हो रहा है, हिंदी के स्वर से हो रहा नहीं हो रहा, ये बताइए मुझे, हो रहा नहीं हो रहा। यानी कि उच्चारण यदि किसी भी लेटर्स का या किसी भी वर्ड का हम उच्चारण कर रहे हैं, यदि वो हिंदी के स्वर जो आ से स्टार्ट होते हैं उनका उच्चारण निकाल रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे एन। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे आइलैंड, आ मतलब कि आपका हिंदी के स्वर का आ, तो हम इस पर क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे एन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन, एन आइलैंड। अगला एग्जाम्पल देते हैं हम, सी इज एन ए में। अब आप कहेंगे, देखो मैंने कहा था उच्चारण आपका हिंदी का आना चाहिए, आ ई आना चाहिए, ऊपर लिखा है मैंने, है ना। तो हम इस एम ए को क्या पढ़ेंगे, एम ए। तो ये आपका हिंदी के स्वर का ए है या नहीं, ये बताइए, है ना। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, इसके आगे हम लगा देंगे एन, इसीलिए हमने एन लगाया। यदि हम इंग्लिश में देखें तो ये एक कॉन्सोनेंट है एम, है ना, है ना। तो हम इसके आगे तो फिर ए लगाते, लेकिन हमें हिंदी के हिसाब से चलना है, इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलता है, नहीं चलना है। सॉरी, मैंने अभी हिंदी बोल दिया होगा। इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है आपका एम, लेकिन इसका अर्थ तो हिंदी में एम हो रहा है, ए। दिख रहा है आपको यहाँ पर ए, नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूँ, ये ए कैसा हो रहा है, ए, ये क्या है आपका, ये हिंदी का स्वर है, क्या है, हिंदी का स्वर है। और यदि देखें तो आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा एम, तो ये इंग्लिश का व्यंजन है। तो व्यंजन के हिसाब से तो आप इसमें ए लगा देते, नहीं, मैंने क्या कहा है, हमें इसके साउंड के हिसाब से चलना है, हिंदी के स्वर के साउंड के हिसाब से हमें लगाना है। तो यहाँ पर ए आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे। आई होप मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बने। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका, यू हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पर आपका यू है तो आप कहेंगे सर हमने यू के आगे एन लगा दिया, लेकिन यहाँ हिंदी में देखिए आप फिर से, यहाँ पर अम्ब्रेला यानी अ है, अ यहाँ पर क्या है, हिंदी के स्वर के अनुसार हम उच्चारण कर रहे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। क्लियर है ना। चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश वोवेल AEIOU के उच्चारण के अनुसार एन का प्रयोग ना करें। पहले बता दिया मैंने कि अगर इंग्लिश के आपको वोवेल दिख जाए, इंग्लिश के आपको स्वर दी जाए AEIOU, तो उसके हिसाब से आपको उपयोग नहीं करना। उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो एम ए के आगे ए आता, समझ गए आप। तो इंग्लिश के वोवेल के हिसाब से हमें नहीं चलना, भूल जाना ये चीज़ अब हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। दूसरा, ए का उपयोग कहाँ करेंगे, तो ए का उपयोग हम करेंगे हिंदी के व्यंजन में, यानी कि जहाँ पर हिंदी के व्यंजन का उच्चारण निकल रहा हो पढ़ते वक्त, यानी इंग्लिश का सेंटेंस या वर्ड तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस नाउन को पढ़ते वक्त उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन क ख ग घ प फ ब भ ट ठ ड ढ ऐसा निकल रहा है, तो हम व्यंजन का उच्चारण हो रहा है यदि हमारे मुख से, तो हम ऐसी जगह पर ए का उपयोग करेंगे। उदाहरण को समझते हैं कि दिस इज कार। क में आपने ये बताइए, आपने हिंदी के व्यंजन का क का उपयोग किया या नहीं किया सी में। ये तो इंग्लिश का आपका कॉन्सोनेंट है ही अपने आप में, लेकिन आपने क का उपयोग किया कार का, ये हिंदी का व्यंजन है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ए लगा दिया। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। और सेंटेंस देखते हैं। अगला आपका है, हाई ही गेव मी अ बैग। अब यहाँ देखिए आप, बैग है, अगर देखा जाए तो बी
इंग्लिश का कॉन्सोनेंट भी है, और ब यदि देखा जाए तो ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, यानी हिंदी का व्यंजन है। यानी कि आप बोलते हैं प फ ब भ म, तो यहाँ पर हमने लगा दिया अ। प को देखा जाए तो ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट भी है, और यदि हिंदी के व्यंजन के हिसाब से देखा जाए तो ये प का अर्थ निकाल रहा है। प हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हम हमेशा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हमें सिर्फ हिंदी के साउंड के हिसाब से चलना है, हमें इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलना है। यानी इंग्लिश में भी आपको उच्चारण हिंदी के लेके चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना शायद। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। सी इज़ यूरोपियन। अब देखिए, जो इंग्लिश में पहले से ए आई ओ यू के सामने एन लगाने वाले हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आप तो अब यहाँ पर सर लगा देंगे एन, ई दिख रहा है आपको। लेकिन देखिए यहाँ पर एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि व्यंजन के उच्चारण के हिसाब से चलेंगे और स्वर के उच्चारण के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर जो आप यूरोपियन लिखा है, इसमें देखिए आप यहाँ पर यू, ये यर ल व स वाली लाइन जो आपकी व्यंजन की स्टार्ट होती है, उसके हिसाब से बताइए आप यू बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं हम। यदि ई देखें हम व्यंजन के हिसाब से, तो आप तो इसके हिसाब से यहाँ पर एन लगा देंगे। नहीं लगाना, हमें हमेशा हिंदी के उच्चारण के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, यू, यानी कि ये व्यंजन है हिंदी का, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज़ अ यूरोपियन। हम इसको ऐसा नहीं पढ़ते कि सी इज़ अ ई यूरोपियन, ई पढ़ते हम यदि इसको ई, तो हम इसके आगे एन लगाते हैं। लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, यूरोपियन। समझे? क्लियर हुआ इतना? आया समझ में? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी इज़ अ यूरोपियन। नीचे मैंने नोट डाला हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ कि इंग्लिश कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी जे के एल के अनुसार, आपका उच्चारण के अनुसार ए का प्रयोग ना करें, हिंदी के अनुसार ही चलें। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। कल हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ए और एन के, जिसमें हम कम समथिंग आपके 15 कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आएंगे, वो हम करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और ए एन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कब और कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो कल हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उनका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे @deepakjaiswal970 इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं आपके आंसर। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।